हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी समस्या है, वो है चिकित्सा सेवा की। कई बार लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और इसी कारण मरीजों को दिक्कत भी होती है। लेकिन अब इसका समाधान हो चुका है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अत्याधुनिक एम्स बनकर तैयार है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। हिमाचल को नई सौगात। साल 2019 में एम्स बनाने की शुरुआत हुई। साल 2022 में एम्स बनकर तैयार। कई डिपार्टमेंट में इलाज शुरू करने की तैयारी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के बीच अत्याधुनिक उपकरणों के साथ एम्स बिलासपुर बनकर तैयार है। और ये जो एम्स बिलासपुर है, ये पहाड़ों के ठीक बीच में इसे बनाया गया है, जिससे कि इस पूरे इलाके को कवर करे, साथ ही पूरे राज्य को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए जो एम्स बिलासपुर है उसके ईडी हैं डॉक्टर वी नेगी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि इस पूरे राज्य में ये पहला एम्स है, ये एम्स कितना महत्वपूर्ण है यहाँ के लोगों के लिए? सर, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, वो इसी उद्देश्य से किया गया है कि जो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, स्पेशली जो एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की थी, जिसके लिए कि लोगों को आईजीएमसी शिमला या फिर पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली जाना पड़ता था। तो एम्स बिलासपुर के इस्टेब्लिशमेंट से इसके जो अत्याधुनिक उपकरण हैं और यहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़ है, उसके अवेलेबिलिटी के बाद में वो जो लोगों को समस्या थी तो वो जाना ख़त्म हो जाएगी। अगर कुछ पॉइंटर्स में बताना चाहें तो ये जो बस एम्स बन के जो तैयार है, ये कितना अत्याधुनिक है, किस तरह के उपकरण हैं और यहाँ से क्या कुछ लोगों को मतलब किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा? मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में इस समय जो है 39 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से 8 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग के काम के लिए हैं, वो लैब्स के डिपार्टमेंट है। लेकिन जो हमारे 31 डिपार्टमेंट हैं वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट हैं, 15 स्पेशलिटी और 16 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं। सारे ही सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद होंगे। अभी 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें कोई फैकल्टी नहीं है, पर हम लोग जल्द ही उन लोगों का भी रिक्रूटमेंट कर लेंगे। सभी स्पेशलिटी के आने से अत्याधुनिक इक्विपमेंट, जैसे कि हम लोग डायग्नोसिस के लिए हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए हो गया, या रेडियोलॉजी के लिए माने तो सीटी स्कैन हो गया, 256 स्लाइस सीटी स्कैन और 3 टेस्ला का एमआरआई स्कैन, जो कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं है। और रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी, जो कि लीनियर एक्सेलरेटर और ब्रेकीथेरेपी की फैसिलिटी है। तो कैंसर के इलाज के लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगी। यहाँ पे हमारे पास में कैथ लैब है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की सुविधाएं हैं। हमारे पास में कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स ज्वाइन कर चुके हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो दिल के मरीजों के लिए भी ये सुविधा बहुत वरदान साबित होगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बना ये अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान करीब 250 एकड़ में फैला है और लगभग हर रोग का यहाँ इलाज मुमकिन हो पाएगा। अब जरा इस अस्पताल की खासियत जान लीजिए। 750 बेड वाला अस्पताल, 15-20 सुपर स्पेशलिटी विभाग, मरीज के टेस्ट कराने की सुविधा, सैंपल की जांच करने की सुविधा। इस वक्त मैं एम्स बिलासपुर के अंदर मौजूद हूँ और ये जो पूरा अस्पताल है ये आधुनिक तकनीक से लैस है और जो मरीज़ यहाँ आएंगे उन्हें भी उस आधुनिक तकनीक का फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए कि जो है मेडिकल गैस सॉल्यूशन बनाया गया और क्या है इसकी तकनीक की पूरी कहानी, ये हम आपसे बात कराएंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि ये क्या है मेडिकल गैस सॉल्यूशन? नहीं, ये तो अपनी रेगुलर ऑक्सीजन की लाइन्स है। एक्चुअली यहाँ पे ये है न्यूमेटिक शूट सिस्टम, ये वाला। इसके बारे में क्या है सर, जरा बताएं। इसमें पेशेंट सैंपल को जो हाथ में लेकर के जाते थे लैब तक, जैसे यहाँ पे कोई पेशेंट एडमिटेड है और उसका ब्लड सैंपल लेकर के जाना है लैब तक, तो उसमें टाइम लगता था। न्यूमेटिक शूट सिस्टम में यहीं पे सैंपल लेकर के और यहीं पे ट्यूब को इसमें डाल दिया जाएगा और ये डायरेक्टली लैब में चली जाएगी। तो इससे हर पेशेंट के लिए करीब 15-20 मिनट तो कम से कम बचेंगे। ये एक अच्छा तकनीक है ये। हाँ बिल्कुल, ये लाइफ, कभी कभी तो ये लाइफ सेविंग भी है। अगर इमरजेंसी में कोई रिपोर्ट्स चाहिए, सैंपल्स तुरंत भेजने हैं, तो उसमें मैन पावर के वहाँ पे अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको यूज़ करके और सैंपल भेजे जा सकते हैं लैब में। देखिए, ये जो तकनीक है ये वाकई में ये जो है कि पहले जब मरीज़ का जब टेस्ट होता है, उसके ब्लड टेस्ट या तमाम जो टेस्ट होते हैं, तो उसको लैब तक पहुंचाने में, टेस्ट कराने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से पूरा उपकरण यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिससे तुरंत टेस्ट ट्यूब जो इसमें डाला जाएगा और वो सीधे लैब पहुँचेगा। तो यही वो आधुनिक यहाँ पे वो उपकरण लगाए गए हैं जिसका लाभ सीधे मरीजों को मिलेगा। और एक बार मैं आपको अस्पताल के अंदर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ भी ये तमाम जो बेड हैं, ये बेड आप देख रहे हैं, ये तमाम मशीन लगे हुए हैं, ये सारे आधुनिक हैं। और जो भी मरीज़ यहाँ
यहाँ आएंगे उन्हें ये सारी सुविधाएं उन्हें अत्याधुनिक मिलेगी, जिससे उनका स्वास्थ्य जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो और लोगों को लेकर के वो बड़ा चैलेंज न रहे। फिलहाल ये पहले फेज का प्लान है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और भी आगे बढ़ाने की प्लानिंग है, जो कि कुल 3 फेज में होगी। खैर, अस्पताल में हर दिन के हिसाब से बेडशीट का कलर कोड डिसाइड किया गया है, यानी हर रोज अलग अलग रंग के चादर बिछाए जाएंगे, जिससे कि हाइजीन को लेकर जो शिकायत रहती है वो दूर होगी। खैर, इस अस्पताल में एकेडमिक्स को भी खास तरह से तैयार किया गया है। अच्छे क्लासरूम, लैब, म्यूजियम, सेमिनार कम लाइब्रेरी रूम, डेमोन्स्ट्रेशन रूम, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ अब ये अस्पताल सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।